ये जो हमारा पर्टिकुलर लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके थे। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बोर्ड लेवल का कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और उन क्वेश्चंस के अलावा कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चंस किया गया था, जिसमें एससीबी का क्वेश्चन मेन था। फिर हम लोगों ने कंडक्शन इंडक्शन भी पढ़ा था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अभी वैसे बीच में एक बार और हाई लेवल का क्वेश्चन डालेंगे और उन क्वेश्चंस का जो पर्पस है वो इनफैक्ट कंपटीशन है और उसमें कूलम्ब्स लॉ का यूज़ कम है और लॉज ऑफ मोशन का यूज़ ज़्यादा है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाता है। सवाल ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है और उसका नेचर क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जब हमने डे 1 पे कूलम्ब्स और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज के आसपास वो गिवन स्पेस है या गिवन रीजन है, या यू कैन से रीजन इन द स्पेस। करेक्ट जो टेक्निकल टर्म है, रीजन इन द स्पेस। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन द स्पेस अबाउट अ गिवन चार्ज। जिसमें हम कभी किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाएं तो फोर्स को, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करना पड़ेगा। वो आपका कहलाता है क्या? वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे एक अच्छी भाषा में बोला जाए तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ एन एलिगेंट टर्म, इट इज़ एन एलिगेंट टर्म to qualify, to give the idea about the character or to qualify the region of the space surrounding a charge or the system of charges. क्या? It is an elegant term to what? Qualify or to characterize what? The region of the space about a given charge or a system of given charge. यानी कि चार्ज हो या चार्ज का सिस्टम हो, उसके आसपास जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसकी क्वालिटी को बताना, उसकी क्वालिटी को बताना, वो काम करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और सीधी सरल भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस जिसमें कभी कोई दूसरा चार्ज लेके जाएंगे उसको फोर्स फील करना। एक्चुअली ये एक यू कैन से कि ये एक आपका 2 लेन रोड है। कैसे? ये है चार्ज। अब क्या हुआ, बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और फिर ये आपका दूसरा चार्ज है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इसमें कोई दूसरा चार्ज लेके आया, फोर्स लगा। कौन सा चार्ज? ये लेके आया। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक को रिश्ता है, एक जरिया है दो चार्जेस के बीच के इंटरएक्शन को एक्सप्लेन करने के, दो चार्जेस के बीच के इंटरएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। और इंटरएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसा कि पीछे पढ़ के आए हैं, दैट कैन बी रिपल्सिव, दैट कैन बी अट्रैक्टिव। सो इन द समरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और electric field is a region of the space about a given charge in which whenever you bring some another charge it has to feel the force. That is electric field. अब बात ये उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ असल में होता क्या है? जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की जाती है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। जैसे कैसे? किसी डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है वो क्या है? वो उसका सोर्स चार्ज है। और ये डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सवाल ये उठता है कि आपको देखना पड़े कि डीएम साहब क्या कर सकते हैं, तो किसी आतंकवादी को भेजना पड़ेगा। अब वो जो आतंकवादी उन पे गया, उस आतंकवादी पे क्या कार्रवाई डीएम साहब कर सकते हैं, वो डीएम साहब की स्ट्रेंथ का आइडिया देता है या उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया देता है। दैट इज what? Electric field intensity. इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एहसास करने के लिए या डीएम की ताकत का एहसास करने के लिए जिस आतंकवादी को हमने इसमें छोड़ा वो कौन है? टेस्ट चार्ज।
वो कौन है? टेस्ट चार्ज। सो सोर्स चार्ज इज व्हाट? द चार्ज whose electric field is being considered. टेस्ट चार्ज कौन है? टेस्ट चार्ज इज द चार्ज which is used to confirm about the strength of the electric field. और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो Q नॉट है यहां पे क्या है? ये टेस्ट चार्ज। ये आतंकवादी मैंने कहा वही है। और यहां पे लिखते हैं लिमिट ऑफ टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0, यानी कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत वैनिशेबल होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर मान लें, ये तो लाजमी है, जरूरी है कि अगर एक चार्ज की फील्ड में दूसरे चार्ज को लेके जाएंगे तो पहला वाला दूसरे पे, दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगाएगा ही। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगाना है तो माइंड में ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कि जो टेस्ट चार्ज हम लेके जा रहे हैं वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम से कम इन्फ्लुएंस करे, कम से कम इन्फ्लुएंस करे, कम से कम प्रभावित करे। राइट? फिर बात आती है क्या? फिर बात आती है कि ये जो टेस्ट चार्ज को हम उसमें लेके गए तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रिलेशन। तो पहली बात हो गई सोर्स चार्ज। तो चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड, ये लिख ले, आप लिख सकते हैं लेक्चर सुन के। वैसे जो यहाँ पे इनरोल्ड है उनको नोट्स भेजा गया है। और दूसरा अब टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज क्या है? वो टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसके सहारे हम गिवन सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। और फिर क्या है, दूसरा क्या आता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैंने बोला आप लेक्चर देख रहे होंगे तो आप उसको पॉज करके लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन द लिमिट ऑफ टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0। लिमिट ऑफ टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0। दूसरी बात यह है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप सीधा फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं बोल सकते, आपको फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज वो है जो गिवन सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। और एक चीज़ और नोटिस करने की है, क्या नोटिस करने की है, कि अगर हम किसी भी चार्ज को, क्या किसी भी चार्ज को अगर फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएं तो टेस्ट चार्ज को ले जाने से पहले और टेस्ट चार्ज को ले जाने के बाद हमेशा से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ये नहीं है कि टेस्ट चार्ज के आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी था, बाद में भी। राइट? फिर अब देखें यहां पे कुछ बातें। क्या बात है? जैसे कैसे, क्या करते हैं कन्वेंशनली, वैसे ही कन्वेंशनली अभी बोल रहा हूं, थोड़ी देर में जस्टिफाई करेंगे। कन्वेंशनली अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर में जस्टिफाई करेंगे। क्या? कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is away from positive charge, is away from positive charge। जैसे कैसे, ये प्लस चार्ज है, यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इट इज डायरेक्टेड towards negative charge, towards negative charge। जैसे माइनस चार्ज है, इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट P है,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्ज। सो क्या हुआ, कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज है, पॉइंट पी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। यहां पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ये कहने का तरीका है। कई बार हम क्या होता है, किसी चीज को उसकी क्वालिटी से ही बुलाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसे कोई लंबा है तो लंबू लंबू कहना शुरू कर दिया, कोई छोटा है तो छोटू छोटू कहना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी है, कौन सी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर देखेंगे, ऐसा यूनिट एक्चुअली बोर्ड लेवल में सब कुछ जाना जरूरी है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर्स को जानने के लिए, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रियलिस्टिक कंसेप्ट है, उस रियलिस्टिक मतलब वास्तविक कॉन्सेप्ट को हम किसके सहारे समझ सकते हैं, किसके सहारे समझ सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टर को समझने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर अलग अलग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग क्या होना चाहिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। वैसे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग या सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर हमको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये एग्जैक्टली बोर्ड लेवल का है, हालांकि कुछ कुछ इसमें जेई और नेट में भी आता है, बट इतने से काम नहीं चलेगा। जहाँ पे टॉपिक खत्म होगा उसके आगे फिर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करें। अभी तक जो हमने जाना वो ये जाना, क्या जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज। अब आते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के फीचर को कैसे समझा जाए। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हमको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हमको पढ़ना। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में जानने के लिए मिलता है। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद मैक्सिमम बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज दिया गया है, ड्यू टू सर्कुलर रिंग दिया गया है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर को पहले जानना चाहिए, राइट। अब कैसे, असल में एक टर्म होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसके आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, वैसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व है। क्या इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस आर स्ट्रेट लाइन और curves which will be followed
by a test charge when released in the electric field. When released in the electric field. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या है? स्ट्रेट लाइन या कर्व्स, जो कि फॉलोड होगा टेस्ट चार्ज के द्वारा, जब टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ेंगे. टेस्ट चार्ज कौन? यूनिट पॉजिटिव चार्ज विथ वैनिशिंग मैग्नीट्यूड. असल में होता क्या है, अगर आप सिंगल आइसोलेट चार्ज ले रहे हैं, यानी सिंगल चार्ज ले रहे हैं, तो सिंगल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है स्ट्रेट होता है. और अगर आप पेयर्स में ले रहे हैं, चाहे वो दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, चाहे दो नेगेटिव ले लें, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लें, तो उन केसेस में ये कर्व होता है. राइट. अब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कर्व है, अगर कर्व है, तो उसके अलाउंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. जैसे अगर ये कर्व है तो इसके अलावा हम टेंजेंट ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. यानी कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेंजेंट अलोंग द कर्व्स, या टेंजेंट अलोंग द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. टेंजेंट अलोंग द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्या है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले, दे आर डिसकंटिन्यूअस. इससे क्या मतलब है? एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उम्मीद की जाती है क्या कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है, और निगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट करता है. यानी कि कहीं पे आपने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज आया होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है. या आपने कहीं निगेटिव चार्ज रखा है तो उसकी तरफ जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उसको अप्रोच करता है. तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे खत्म. इस ख्याल से उसको डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है. राइट. और इसी का ही दूसरा मतलब, पहले मैंने क्या बोला, दे आर डिसकंटिन्यूअस. कैसे डिसकंटिन्यूअस बोला? पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे खत्म हो गया. ये पॉजिटिव का निगेटिव कहां से आया? इंडक्शन से. अगर कहीं पॉजिटिव रखा है तो सराउंडिंग में इंडक्शन से नेगेटिव है, कहीं नेगेटिव रखा है तो सराउंडिंग में पॉजिटिव. तो ऐसे में ये इसकी लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं क्या? दे originate from positive charge and terminate at negative charge. कुछ इस तरीके से है, ये प्लस चार्ज है, माइनस है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट. और यही कारण है क्या, जो मैंने अभी थोड़ी पहले बोला था, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे लिया जाता है. क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स ले जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू व्हाट अप्रोच टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका दूसरा प्रॉब्लम। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये। फिर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उसमें कहा यह जाता है क्या कि दे कैन नॉट, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला? इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? Because if they do so, there will be two tangents at the same point, and hence the two directions of electric field. Two directions of electric field. बोर्ड्स में लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट एंड हेंस द टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड्स द चार्ज। किसी भी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का डायरेक्शन एक ही होगा, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। इसकी अगली प्रॉपर्टी है, आप इसको फिगर बना के भी देख सकते हैं। जैसे कैसे? ये रहा कुछ इस तरीके से। अब यहां पे एक चीज और आपसे कहना चाहिए, आखिर दो डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसका एक और बहुत अच्छा रीजन है। अगर मान लें एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन हो गया तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था वो जिस पाथ को फॉलो करता था उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज साइमल्टेनियसली दो पाथ पे जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। क्या? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे। तो अगर एक ही जगह पे दो ऐसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, तो इट विल हैव टू फॉलो टू साइमल्टेनियस पाथ, दो रास्तों को एक साथ पास करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये भी कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या? Two electrical lines of forces cannot intersect each other because it is not possible for the positive test charge to follow the two paths simultaneously. क्या? They cannot intersect each other because what? There will be two simultaneous paths followed by the test charge, which is not possible. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी है, क्या? दे हैव टेंडेंसी टू dilate laterally and contract longitudinally कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि कह सकते हैं साइड वाइज फैलना। ऐसे ना, ये ऐसे साइड वाइज फैलना, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना, साइड वाइज फैलना, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना, साइड वाइज फैलना, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना। वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथ वाइज लेटरली मतलब किनारे से फैलना। और इनफैक्ट ये जो लेटरल डायलेशन है
लेटरल डायलेशन ये जस्टिफाई करता है लाइक चार्ज रिपेल, और लॉन्गिट्यूडल कॉन्ट्रैक्शन जस्टिफाई करता है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लेंथ के अलॉन्ग जो सिकुड़ने की टेंडेंसी है, लंबाई के अलॉन्ग सिकुड़ने की जो टेंडेंसी है, उससे क्या आइडिया लगता है, कॉन्ट्रैक्शन, ये दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। और साइड वाइज जो फैलने की टेंडेंसी है, साइड वाइज जो फैलने की टेंडेंसी है, उससे क्या आइडिया लगता है, उससे आइडिया लगता है क्या कि उनकी लाइक चार्जेस रिपेल, राइट। फिर ये भी एक अगली प्रॉपर्टी है क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिखते जाएं आप, वैसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। असल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में, उससे ये डिफरेंट पॉइंट है। वहाँ पे लूप बन सकता है क्योंकि आप वहाँ जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक पोल से निकला, दूसरे पे गया और अंदर से फिर वापस आ गया। यहाँ पे क्लोज लूप्स नहीं बन सकता, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, अभी हम अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो कंडक्टर से पास ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंडक्टर से पास नहीं करता, राइट। सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। फिर आता है क्या, जो ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ये इनफैक्ट इसको आगे हम लोग गॉस थ्योरम में जस्टिफाई करेंगे कि किसी बॉडी के अंदर कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वो जस्टिफाई करता है कि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। कुछ ऐसा देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब यहाँ पे ये कोई मान लें हमने कोई कंडक्टर ऐसे लिया, इसकी इस साइड पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। अभी कैसे आया ये तो हम शॉर्ट में बोल रहे हैं इंडक्शन के कारण। वैसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डायलैक्ट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में समझाएंगे। अब यहाँ से कोई लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकला तो ये पहले ही टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहले टर्मिनेट कर गया। प्लस से निकला माइनस से टर्मिनेट, प्लस से निकला माइनस से टर्मिनेट कर गया, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे प्लस से निकला माइनस टर्मिनेट कर गया, प्लस से निकला माइनस टर्मिनेट कर गया।